दे दे अपनी शरण। ओए तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। उत्सव मनाए नाचे गाए, उत्सव मनाए नाचे गाए, चलो मैया के दर जाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। सूरज भी किरणों की माला ले आया, कुदरत ने धरती का आंगन सजाया। करके तेरे दर्शन झूमे धरती गगन, सनन गाए पवन सभी तुझ में मगन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। फूलों ने रंगों से रंगोली सजाए, फूलों ने रंगों से रंगोली सजाई, सारी धरती ये महकाए। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। चरणों में बहती है गंगा की धारा, आरती का दीप लगे हर एक सितारा। पुरवैया देखो चवर कैसे डुलाए, ऋतुएं भी माता का झूला झुलाए। करके तेरा सुमिरन खुले अंतर नयन। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। तेरे भवन दे दे अपनी शरण, रहे तुझ में मगन थाम कर ये चरण। तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे। ओ तन मन में भक्ति ज्योत तेरी हे माता जलती रहे।
जयकारा शेरवा दीदा। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। महल और अटारी
बारी या मेरा घर छूटे, पर कहता है ये लखों ऐ मेरी माता, सब जगत छूटे पर तेरा ना द्वार छूटे। वो शक्ति जो हर जीव के अंदर वास करती है, वो शक्ति जो हर 84 लाख योनि में जन्मे जितने भी जीव हैं सबके भीतर प्रवेश करने वाली माता अम्बा पराम्बा, उस जगन जननी की असीम कृपा से उनका हमें अनुग्रह प्राप्त हुआ। ये बड़े सौभाग्य की बात है, उनका अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है कि हम 9 दिवस के लिए भगवान शिव के इस पर्वत में माता अम्बा सहित विद्यमान होकर के नित्य प्रतिदिन उनके गुणवादनों को करेंगे, उनकी कथा का पाने करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। इस जीव का उद्धार करने की कामना मां अम्बा भगवान भोलेनाथ ने ऐसी असीम कृपा की और हमें यहाँ पर स्थान दिया। महान वो होते कि जो प्रथम दिवस में मंडप में आकर के और भी महान बन जाते हैं। महान तो है ही कि उन्होंने मां अम्बा की इच्छा जागृत, मां अम्बा के प्रति इच्छा जागृत की, श्रद्धान्वित हुए, श्रद्धा प्रकट की, इस अंतिकरण से मां को पुकारा। और इस जगत में प्रिय मेरे भाई बहनों माताएं, सबसे पहले संसार में मां ही है। और एक छोटा सा भी जीव अगर जन्म लेता है ना जी, आगे मैं कथा का वर्णन करूंगा, बहुत सी इतना सजोना पड़ता है, इतना इकट्ठा करना पड़ता है, इतना सारा सब कुछ करना पड़ता है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। सभी नए बच्चे हैं, उनके बोध में जो आता है वो काम कर लेते हैं, उनको जो समझता है वो काम, और सबके कलेशों का विनाश करके सबकी इच्छाओं को पूर्ण करना, और हमारे नगर को, आस पास के नगर को, सबको जो है सुखमय बनाना, यही हम सब भक्त मिलकर के मां परम्बा से आज वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हाथ जोड़ते हुए, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वताय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सची पुरंद्राभ्यां नमः। कि हे माता सब सुखी रहे, दुखी रहे ना कोई, कि संसार सब निरोग रहे, धन्य धान्य परिपूर्ण हो। कि हाथ जोड़ विनती करूं, रखूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति हमें दीजिए, परम पुरुष जगदीश। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भूतगणाभिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते कि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरं विभूषितमाभागं कि नारायणप्रिय मदमगनं पहापं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं विपादाजमयं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कि ध्यात्वा काली महामाया त्रिनेतां बहुरूपिणी चतुर्भुजालोलजिह्वा पूर्णचन्दनिभाननं नीलोत्पदलश्यामं वैरीसंविदारणीं नरमुण्ड तथा खगमकमलं वरदं तथा विप्राणां रक्तबन्धनोपट्रालिघोररूपिणी अट्ठासं निरन्तमं सर्वदा च दिगम्बरां सवासनिस्थितां देवी मुण्डमालविभूषितम् इति ध्यात्वा महादेवी महाकाली महामयम् कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम सब मिलकर के अपाहित देवताओं का वंदन करते हैं, प्रमाण प्रणाम करते हैं कि जो भी अवाहित देवता आज प्रातःकाल हमारे नगर में और भगवान भोलेनाथ के इस महापर्वत पर विद्यमान हुए हैं और साथ में भोलेनाथ का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ है, सभी को हम वंदन करते हैं और यहाँ से प्रणाम करते हैं कि हे महादेव, हे अवाहित देवता, देवी देवता, सब कृपा बनाए रखना और हम जीवों का तुच्छ समय जो आपने दिया है उसे सुखमय बनाए रखना, ऐसी कामना हम आपसे करते हैं। और शह ग्रामवासी देवी देवताओं से भी हमारी यही प्रार्थना है कि आज इस पर्वत में और इस नगर में आपके दरबार में माँ अम्बे का, शक्ति का, पराम्बा का ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, कष्ट निवारिणी ली जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, काली जय जय, दुर्गे जय जय, काली जय जय, दुर्गे जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, काली जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, कष्ट निवारिणी
काली जय जय, काली जय जय, दुर्गे जय जय, रानी अम्बे जय जय, माता रानी अम्बे जय जय, माता रानी अम्बे जय जय, माता रानी अम्बे जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, काली जय जय, कष्ट निवारिणी काली जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, दुर्गति हारिणी दुर्गे जय जय, जय माता की। ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। एक बार ऐसे ही हुआ, इस शरीर को जो है समझने का विषय है कि शक्ति कैसे काम करती है, शक्ति का स्वरूप क्या है। मैं आपको इस ओर लेकर के जाऊंगा पहले कि सबसे पहले हमने माता के स्वरूप को देखा है, माता की कथा में सुना है, माता के नाम को सुना है कि माता अम्बा को, परम्बा को शक्ति कहते हैं, लेकिन शक्ति का तात्पर्य क्या होता है हम पहले पूछते। शक्ति का मतलब होता है कि ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। आज जो है सा से मतलब शक्ति उत्पन्न हो गया हमारा। अब सोचने की बात कि माँ अम्बा ने हमें सा से ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अब उस शब्द को अगर ती को जोड़ दिया जाता है शक्ति, जब शक्ति जब दोनों मिले जाते हैं तो सा से हमारा हो गया ऐश्वर्य, और माता ती शब्द से जो उच्चारण किया गया है वो हो गया है अट्टाटूट एक विश्वास का और पर अम्बा कृपा प्राप्त का। इसलिए दोनों को मिलाकर के शक्ति स्वर में शक्ति माता को शक्ति अनुमोदन करते हैं, और शक्ति नाम लेते हुए माँ अम्बा को शक्ति के नाम से पुकारा जाने लगा। और वही शक्ति स्वरूप में माता अम्बा ने जितने भी जीव इस जलचर थलचर नभचर जितनी जगह जगह 84 लाख योनि में जन्मे जीव हैं, सब में माता जो है वो शक्ति स्वरूप में आकर के और प्रकट होने लगी। चाहे आज वो चूहा हो, हमारे घर में चूहा भी होता है, ये नहीं समझना कि शक्ति नहीं है, माता शक्ति उसमें विद्यमान है। एक मेंढक होता है ना जी, मेंढक में भी माता शक्ति विद्यमान है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे स्वरूप में इसे तन में बस माता अम्बा विद्यमान है, शक्ति स्वरूप में विद्यमान है। जितने भी जीव हैं, जहां जहां आप देखें, आज बिल्ली हो, शेर हो, जितने भी जीव हैं सब में माता अम्बा का प्रादुर्भाव हुआ है, तब तो उनका नाम शक्ति है। एक बार ऐसे आदि शंकराचार्य को सबने सुना होगा कि आदि शंकराचार्य थे। वो आदि शंकराचार्य जो थे ना जी, वो एक समय कहीं जा रहे थे और इसकी खोज करने के लिए जा रहे थे कि ये शरीर जो है ये साक्ष्य नहीं है। इस समय शक्ति के बिना किसी की आराधना नहीं हो सकती जी। हो सकते है क्या? आपने इतने दिन से भी आपने कथाओं को भी सुना, यज्ञों को भी सुना और दर्शन भी किए, लेकिन आपने कभी भी देखा होगा कि सबसे पहले शक्ति का स्मरण किया जाता है। जैसे लक्ष्मी नारायणाय नमः, ब्रह्मा जी को कहते वाणी हिरण्यभ्याभ्याम नमः, इंद्र के लिए सची पुरंद्राभ्याम नमः। सबकी शक्ति पहले, देखो शक्ति सबसे पहले। उमा महेश्वराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। उमा माता का नाम पहले आ गया। देखो इनके बिना कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब क्या है कि सबसे पहले शक्ति शक्त जिस जीव में है वो शक्ति है, वो परम्बा है, वो माँ है। और आज वही स्वरूप में देखो कि जितने भी नाम में, चाहे वो नारायण का भी आप लेना, चाहे कोई भी सृष्टि या सर्ग रूपा, जब यहाँ कोई नहीं था
तो कौन था? माँ अम्बा थी, माँ शक्ति थी। जितने भी रूप है उनके, जितने भी शताक्षी, मनसा, जो भी हम स्मरण करते हैं प्रिय मेरे सज्जनों, ये समझ जाना सब पर अम्बा की कृपा है। माँ शक्ति का प्रादुर्भाव, उनकी अनुकंपा है, उनकी कृपा है। दूसरी बात, 7 दिवस जो है भागवत कथा होती है, हमने सुना है 7 दिवस होती है। साप्ताहिक क्यों होती है? क्योंकि 7 दिन में ही जीव का जन्म भी होता है और 7 दिन में ही जीव का मरण होता है। इसलिए जो है श्रीमद् भागवत कथा को साप्ताहिक श्रवण के लिए विधान माना गया, बनाया गया है। सोमवार से पर्यंत लेकर के आप शनिवार के दिवस तक पर्यंत 7 दिवस हो जाते हैं। तो 7वें दिवस यानी कि सूर्य का दिन रविवार से शनिवार तक 7वां दिवस होते हैं। वो 7वें दिवस में श्रीमद् भागवत कथा को समावेश किया गया इस जीव के लिए। लेकिन माता अम्बे का जो नावापरायण माना गया है शास्त्रों में, नावापरायण का मतलब 9 रात्र 9 दिवस, इनकी कथाओं में कभी कोई कटौती नहीं कर सकता। और जो कटौती अगर करें तो ये समझ जाना वो नवापरायण होते ही नहीं है, नवापरायण यज्ञ माने ही नहीं जा सकता। इसलिए माता रानी का जो ज्ञान है कि देवी महापुराण का जहां पर भी रखा जाता है, किया जाता है, तो वो नवापरायण यानी 9 दिवस 9 दिन के लिए माता रानी कृपा हम भक्तों के ऊपर करती है और हमें दर्शन देती है। अब नवापरायण जो होता है, पहले ऐसे ही होता था। शिव पुराण की कथा जो होती थी ना जी, 11 दिवस की होती थी। मैंने बहुत सी जगह पहले भी की है शिव पुराण की कथा। सन 2006 में, 2007 में मैंने बहुत कथाएं की। नरसिंहपुर क्षेत्र, रायसेन एरिया में कई बार ऐसे कार्यक्रम होते थे। और कार्यक्रम ऐसे होते थे, पहले तो कुछ भी नहीं चलता था, ये संगीत में ज्यादा कुछ होता नहीं था। तो पहले क्या था, हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और एक ढोलक वाला हो जाता था, कार्यक्रम सब बढ़िया हो जाते थे। लेकिन अब आज का समय जो है ना, वो कहते हैं कि देखा सीखी कीना जो और बढ़ती का या बढ़ता रहो, ये कथा हो गई है सबकी। कि अगर जैसे मान लो कि कथा करने के लिए अगर कोई पंडित जी कहीं से अगर आते तो सबसे पहले लोग बाग उनसे या उनके साथ में और भी ब्राह्मण लोग रहते या जो भी रहते उनसे पूछते भैया गुरुजी के साथ में संगीत वाले कितने आए हैं, कौन कौन बजाएगा, क्या क्या बजाएंगे। मतलब लोगों को जो है कथा से भी ज्यादा संगीत से भी प्रेम हो गया है। वो भी अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों कि बिना स्वर के बिना तो कुछ भी नहीं है भला। इस विषय में और भी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वर जो है वो भी माता अम्बे से आया है। आज जो यहाँ पर हम बोलते हैं, बताते हैं, ये क्या है, ये स्वर प्रक्रिया भवानी है, जो जिन्होंने हमको नित्य प्रतिदिन 8 याम देती हैं कि बोलना कैसे है, क्या कौन सा काम करना है, कैसे क्या करना है। ये सारी चीजें जो है हमें ये परब्रह्मा पराम्बा जो है माता अम्बा ने दी है। आज वही माता अम्बा के इस दरबार में हम बैठकर के कथा की ओर जो प्रस्थान कर रहे हैं, कि वही कथा है कि जिस तरह से आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने शाक्त की खोज की। और शाक्त की खोज क्या की, आज माता अम्बा को देखते, या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप जो है ना, जितने बार आप ना हो, ऐसा कोई जीव नहीं बनाया माँ इस जगत में, इस चराचर में। चैतन्याभिधीयते, सब आप जो है ना, सब जीवों में चेतन स्वरूप में विद्यमान होकर के उन जीवों को दृष्टि गोचर कराती हैं, अर्थात उनको आप दृष्टि प्रदान करती हैं और शक्ति प्रदान करती हैं। यही तो माता अम्बा का शक्ति स्वरूप है। आज एक बात सोचने की, आदि शंकराचार्य का विषय मैं बता रहा था, बड़ा सुंदर व्यास जी ने वर्णन किया है कि आदि शंकराचार्य जो हैं वो एक समय ये शाक्त की खोज करने के लिए निकले कि शाक्त के बिना सब कुछ संभव हो सकता है। मैं शाक्त को नहीं मान सकता। शाक्त मतलब शक्ति को मानते नहीं थे, वो सिर्फ भोलेनाथ को ज्यादा मानते थे, शिव को ज्यादा मानते थे, हमारे शिव जी को ज्यादा मानते थे, उनका पूजन ज्यादा करते थे। लेकिन शक्ति शाक्त को बिल्कुल नहीं मानते थे। किसी के शरीर में शाक्त हो सकता है ये कोई नहीं मानता था। तो आदि शंकराचार्य ने विचार किया कि जीव के अंदर शाक्त होता ही नहीं, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए आदि शंकराचार्य भगवान जो थे वो लेने के लिए निकल पड़े। चलते रहे मार्ग में,
चलते चलते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया, एक वृक्ष के नीचे लेटना चाहा कि कुछ समय मैं यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम कर लेता। भगवान भोलेनाथ की ऐसी माया थी, वो एक वैद्य बन करके आ गया। और वैद्य बन करके आए तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच करके कहा कि ओ भैया बड़े दुखी लग रहे हो। आदिनाथ शंकराचार्य जी से कहा कि बोले महाराज स्वामी जी आप कोई संत प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो आदि शंकराचार्य कहने लगे कि बोले हाँ भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके जब गले में देखा तो थैला रखा हुआ था, झोली टंगी हुई थी, पोटलियां बनी हुई थी, पुड़ियां रखी हुई थी कागज में लपेटे हुए भोजपत्र में, जिसमें कुछ औषधियां और कुछ दवाइयां आई थी। बोले महाराज मैं आपको ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो बोले भैया आप मेरे को कैसे ठीक करोगे? तो बोले मैं आपको ये दवा दे रहा हूँ, ये दवा जो है आपको 2 दिन खाना है, लेकिन इसको खाना कैसे है? इसको दही में खाना है, दूध में नहीं खाना है, इसको दही में खाना है। अब समस्या इस बात की है कि एकांत में बैठे हैं आदि शंकराचार्य महाराज, अब यहाँ दही कौन लेकर के आए? अब कौन दही देगा जी वहां जाकर के? अब बैठे हैं, बीमार पड़े हैं, वैद्य जी से दवा ले ली है और विचार कर रहे हैं कि कोई दही वाला आ जाता तो मैं ये दवा को खा लेता और दवा खा करके स्वस्थ हो जाता, ऐसा विचार करने लगे। लेकिन समस्या इस बात की कि वो निर्जन स्थान में कौन जाए दवा लेकर के, दही लेकर के। लेकिन माँ अम्बा की बड़ी कृपा होती है, जहाँ जो नहीं पहुँचता है वहाँ माँ जगत जननी पहुँच जाती है, वहाँ पर अम्बा माँ दुर्गा वो पहुँच जाती है, जिस रूप में भी है। कुछ समय के बाद में वहाँ जो है एक दही बेचने वाली माता घूमने आ गई। देखो कृपा, माता अम्बा की कृपा ऐसी है। और दूर से, रोड से दूर से, जहाँ आदि शंकराचार्य हैं उनके दूर से खड़े होकर के थोड़ी दूरी के पास से और कहती है कि कोई अगर दही लेने वाला होगा तो दही ले ले। आवाज लगाते ना बेचने वाले कि दही ले लो, मही ले लो, ऐसा बोलते। तो ऐसी जो है वो बाई जी भी कहने लगी। अब आप लोग ये मत समझना कि गुरुजी ऐसा बोल रहे दही ले लो, मही ले लो तो मेरे पास कुछ रखा है। ऐसा नहीं समझना। जय माता दी। ये मैं एक आदि शंकराचार्य के विषय में चर्चा कर रहा हूँ। अब उन्हीं के पास में आवाज लगा रही है, उन्होंने सुना उस बात, आवाज को जब सुना तो उन्होंने कहा अरे माता सुनो इधर आओ। तुरंत माता ने सुना तो बोले क्या बात है? तो बोले मुझे दही चाहिए बोले, और वो दही में मुझे दवा खानी। तो बोले दही चाहिए तो एक काम करो आप आ जाओ, मैं नहीं आ पाती, मेरे पास वजन रखा है, आप तो बैठे हो। अरे बोले माता बैठा तो हूं मैं, लेकिन मैं रोगी हूं ना, इसलिए मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। क्या कह रहे हैं आदि शंकराचार्य? अभी तक शक्ति की खोज कर रहे हैं। बड़े समझने की बात है जी यहाँ। अभी तक शक्ति की खोज करने के लिए गए, लेकिन अब यहाँ दवा खाने के लिए दही की आवश्यकता पड़ी। तो माता जो दही बेचने वाली है वो कहती है कि आप तो शक्ति की खोज करने की बात कर रहे हो और आपके अंदर आप कहते हो कि वहां मेरे पास तक आने की वहां से आपको शक्ति नहीं है कि आप मेरे पास आ सके और दही को ले जा सके। ये शक्ति आप में नहीं है और शक्ति की खोज करने चल पड़े। बोले महाराज शक्ति ही जो है वो सर्वोपरि है। अगर इस जीव में शक्ति ना हो, शक्ति ना हो तो ये जीव कोई काम का ही नहीं है। कोई काम का क्या? कोई काम का नहीं है। अभी हम लोग भी अपने घर में कभी कभी कह देते हैं कि मेरी शक्ति काम नहीं कर रही, तुम ये काम कर लो, ऐसा बोलते ना। तो शक्ति कौन है? शक्ति वही परम्बा माँ जगत जननी माँ दुर्गा, जिस स्वरूप में नाना प्रकार के आकर के और हम भक्तों को दर्शन दे करके कृतज्ञ करती है और हमारा यहाँ से उद्धार करती है। प्रिय सज्जनों, वही बात जो आज व्यास जी महाराज ने बड़ी सुंदर तरीके से और सुंदरता के साथ में नारद जी के कथन अनुसार
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की रचना की लोक कल्याण हितार्थ 18 पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण देवी महापुराणों को बताया है व्यास जी ने। क्यों कि शक्ति है इसी, और शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज हम यहाँ पर बैठे, आज ये विद्युतकरण आप देख रहे हैं, मैं ये माइक से बोल रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, लेकिन मेरी आवाज आपको सुना पड़ रही है, लेकिन इसके अंदर जो प्रवाह बह रही है, जो विद्युत धारा बह रही है, वो हमें कहीं दिख रही है क्या? कहीं समझ में नहीं आता। बस हम आवाज को सुन रहे हैं, आवाज को समझ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो प्रवाह चल रहा है, इसके अंदर जो शक्ति स्वरूप में विद्युत चल रहा है, उस शक्ति को हमने देखा ही नहीं है, उसको समझे ही नहीं। तो वही शक्ति परंबा के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में, वो इस जीव का उद्धार करने के लिए आठों याम विद्यमान रहती है। ऐसी परंबा, ऐसी माता शक्ति जो जगह जगह हर जीव का संचालन करती है और हर जीव का उद्धार करती हुई और उन्हें मोक्ष भी प्रदान करती है और नाना प्रकार से उनको सुखों से परिपूर्ण करती है। ऐसी माँ परंबा, माँ शक्ति स्वरूप में, ऐसी माँ शक्ति को हम बार बार वंदन करते हैं और बार बार उनको प्रणाम करते हैं। जय माता दी। ज्यादा जोर से मत बोलना, नहीं तो मैया इधर से कहीं से आ जाएगी। ज्यादा जो है जोर से नहीं बोलना, मैया आ जाएगी। अभी तो 9 दिवस बैठना है। अब 9 दिवस में कितनी माता रानी की कृपा बरसनी है और क्या नहीं होना है बताइए। माता सृष्टि को जो है ना, सृष्टि के आरंभ में भी माता रहती है और सृष्टि के नहीं रहने के बाद में भी माता अम्बा यहाँ पर विद्यमान है। केवल एक शक्ति है जो प्रलय काल के बाद भी शेष होती है, प्रलय काल के बाद भी शेष होती है। इसलिए अब ज्यादा समय को न लेते हुए, क्योंकि 5 बज रहा है और आरती में भी और प्रसाद में भी ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट लगेगा। एक ही आरती करेंगे क्योंकि आज आप लोग ज्यादा थक गए हैं। और सभी लोग बोलेंगे साथ में तालियों के साथ, करो पार करो मेरा भवानी बेड़ा पार करो, पार करो बेड़ा भवानी मेरा पार करो, पार करो मेरा भवानी बेड़ा पार करो, पार करो बेड़ा भवानी बेड़ा पार करो, छाया घोर अंधेरा 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 भवानी बेड़ा पार करो, पार करो मेरा भवानी बेड़ा पार करो, पार करो बेड़ा भवानी बेड़ा पार करो। बोले जगदम्बे मैया की। ओम हरि ओम महा ओम चंद्रमा मनीषो जाति कृषो सूर्यो अजायतः सोत्राद्वाणिष प्राणिष मुखा जगनिरजायतः। बोलिए दुर्गा मैया की। बोलिए दुर्गे मैया की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुम कौन इस दिन ध्यावत मैया जी, कौन इस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, ठीको मृग मद को मैया, ठीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर राकांबर राजे, ओ मैया राकांबर राजे, रात पुष्प गल माला, रात पुष्प गल माला, काठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हरि वाहन राज
विराजत खड़ग कपर धारी ओ मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती ओ मैया नासाग्रे मोती कोटि के चांद्र दिवाकर कोटि के चांद्र दिवाकर राजत सब ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सुंभनि सुंभ विदारी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निस दिन मद माती ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोड़ित विजय हरे ओ मैया सोड़ित विजय हरे मधु के टब दो मारे मधु के टब दो मारे सुर वहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मा मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंग बाजत ताल मृदंग और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बड़ कपर धारी ओ मैया खड़ग कपर धारी मन वांछित फल पावत मन वाए अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाटी ओ मैया अगर कपूर बाटी श्रीमाल के तुम राजत श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी बोली दुर्गे मैया की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे कुलतालिकाय कृपाल माला शश से कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवं तुमेव सर्वं मम देव देवं भोली दुर्गा मैया की जय भोली काली मैया की जय।